नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चक्करपुर मंडी कानपुर में और आ चुके हैं किसान भाइयों रोचक आलू कंपनी पर। किसान भाइयों, आज अगर बात करें तो आज तारीख हो चुकी है 20 जनवरी 2026 और किसान भाइयों दिन आज देखते हैं तो दिन हो गया मंगलवार। आज किसान भाइयों हम बात करें तो रोचक आलू कंपनी पर हैं। आज किसान भाइयों हम भाव को लेकर के थोड़ी कम ही चर्चा करेंगे, लेकिन किसान भाइयों जो आलू का इस समय आंकड़ा चल रहा है, सभी किसानों के मन में किसान भाइयों डर बैठा हुआ है कि भाई आने वाले समय में आलू की बद से बदतर जो है बुरी पोजीशन होने वाली है। तो ऐसे किसान भाई उनको क्या कदम उठाना चाहिए? किसान भाइयों इस समय हड़बड़ाएं नहीं, और वो सारी चीज़ों पर किसान भाइयों रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय का लगातार जो है किसान भाइयों एक ही फंडा रहता है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसान भाइयों तक लाभ पहुँचे और किसान भाई अफवाहों पर ना ध्यान दे करके किसानों को एक अपना मन विवेक से कार्य करें, अपने हिसाब से कदम उठाएं जिससे किसानों को अच्छे से अच्छा लाभ हो सके। तो हमारे साथ में किसान हितैषी रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय भैया जी मौजूद हैं। आज किसान भाइयों पीछे भैया का आलू आना है, अभी नया आलू, तो नया आलू के किसान भाइयों क्या रेट हैं, मंडी की इस समय पोजीशन कैसी क्या है, वो भी किसान भाइयों आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। और आज के दिन किसान भाइयों देखा जाए तो नए आलू और पुराने आलू दोनों में कैसे क्या रेट रहे हैं वो चीज़ें जानकारी लेते हैं। तो भैया जी स्वागत है अपना इस वीडियो में आपका, और बताएं हमें आज जैसे पोजीशन वगैरह भैया मंडी में कैसी क्या चल रही है। जैसे कि कल के दिन देखा था कि पुराना आलू भी बढ़िया आया था, अच्छी खासा ठीक ठाक मात्रा में, और ऐसे आज भी लग रहा है कि पुराना और नया भी दोनों आलू आ रहे हैं मंडी में। तो बिक्री कैसी क्या हो पा रही है भैया? जय जवान जय किसान जी। देखिए इस समय बिक्री हमने कल वाले वीडियो में बताया था जी कि इस समय थोड़ी बिक्री स्लो हो जाती, क्योंकि यहाँ से जहाँ जहाँ आलू जाता है बीजा गलाई का जी, ये हर जगह यहाँ से लेके पूर्वांचल बिहार लोकल आलू निकलने लगता है जी जी। थोड़ा थोड़ा किसान पैदा कर लेता है तो मंडियों में ले जाके बेचता है। तो इस वजह से जब लोकल आलू वहाँ चालू हो जाता है तो यहाँ के आलू की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है जी। इस वजह से आलू की बिक्री यहाँ स्लो रहती है, माल भी कम आता है, बिक्री भी स्लो रहती है जी जी। लेकिन अगर भाव की बात करोगे तो भाव कल जैसा वही 5 रुपए से 6.5 रुपए का सफ़ेद लाल आलू बिक रहा, 7 रुपए से 8.5-9 जी। तो बिक्री तो वही चल रही लगभग, कोई बाजार खराब नहीं है। लेकिन आप अपने अंदर धैर्य संयम बना के रखें, जब डिमांड आलू की आएगी जब आपको तेज भाव मिलेंगे जी बिल्कुल। जब डिमांड कमजोर होगी, बिक्री थोड़ी नहीं ज़्यादा होगी, तो जब तो भाव यही चलेंगे रहेंगे भाई। लेने वाले जब ज़्यादा नहीं है, आवक ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत तो भाव वैसे स्थिर रहेगा ही जी जी। इस वजह से आप थोड़ा धैर्य बना के रखें। अगर आपके पास जरूरी है, आपको आलू बेचना है, कुछ पैसों की ज़रूरत है या और भी समस्याओं की, तो अपना थोड़ा बहुत आलू भाई बेच ले अपने खेत का जी जी। बाकी आप अगले महीने में फरवरी में देखें, मार्च में देखें, आपको अगर और थोड़ी बहुत सुविधा है तो अपना क्वार्टर तक देखें जी जी। आलू के भाव देखिए, अभी से लेके हमने पहले बताया था, अब तो आलू आज देखो, हमने कल भी बेचा था आलू, पुराना आलू, अब तो ये आज 19 जनवरी तक पुराना आलू बिक रहा है जी जी। तो ऐसा नहीं आलू नहीं बिकता है, लेकिन इस साल थोड़ी मार्केट पिटी चल रही है, भाव गिरा चल रहा है, इस वजह से पिट के वो भी बिक रहा है। अच्छा, कल भैया जो आलू अपने पास वो पुराना वाला आया था, हालांकि लूजिंग था और हाइब्रिड में आलू था, लूजिंग था, तो वो जो है क्या रेट आप बेच दिए थे? 3 रुपए किलो बिका है। 3 रुपए किलो बेचा हाँ। और वैसे भैया जैसे चिप्सोना बढ़िया टाइट रहेगा तो वो क्या रेट तक बिक जाएगा? 6-7 रुपए किलो बिक रहा बढ़िया हाँ। हल्के वाले 5 रुपए के बिक रहे हैं जी। मंडी में भैया हम देखे हैं एक आध दुकानों पर हॉलैंड आलू भी हमें देखने को मिला है। हॉलैंड आलू 6 रुपए तक बिक रहा है, 6 रुपए तक बिक रहा है। तो भैया जैसे चिप्सोना जैसे सुपर क्वालिटी के बढ़िया 6 रुपए तक हमें लग रहा है, 6-6.5 तो बिक ही रहा है पुराना में, और नए जब हम देखते हैं सफ़ेद में तो वो 500, 550 और 600 रुपए तक देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि भाई ऐसा लग रहा है कि मार्केट में पुराने आलू की इस समय जो है दोबारा इसे वापसी ऐसा कर रहा है, जैसे भाव में थोड़ा बहुत करंट तो है ही है, मतलब, और बिक्री भी थोड़ी हो जाती है जी, क्योंकि हमने आड़ती लोगों से पता किया कि भैया पुराना आलू आ रहा है, बिक जाता है रोज़, तो लोगों का मानना है कि भैया आलू आ रहा है, रोज़ का रोज़ बिक भी रहा है। देखिए नए आलू की जो बड़ी डिमांड होती है जी, वो 1 दिसंबर से लेके 15-10 जनवरी तक होती है जी जी। मतलब इस समय अपने कानपुर से क्या फरकाबाद कन्नौज हर जगह से चारों तरफ का लिबाल ऑर्डर देता है, डिमांड करता है या खरीद के ले जाता है जी जी। लेकिन ये जैसे ही 14 तारीख निकलती है तो अपने यहाँ से बाहर की जो डिमांड रहती है, जो 1 से 10 दिसंबर जनवरी तक की रहती है, वो थोड़ा स्लो पड़ जाती है जी।
1 दिसंबर से 10 जनवरी तक जो माल की सेलिंग होती है, नए आलू की जो डिमांड होती है, अच्छा सर्दी भी खूब पड़ती है, इस वजह से डिमांड बहुत तेज रहती है और लगातार आलू बिका करता है। बिल्कुल। तो अब इस समय थोड़ा किसान भाई संयम बरते, मतलब जिनको ज़रूरत है, जिनको माल थोड़ा बहुत बेचना है तो वो अपना खोद करे। बाकी जो माल बेच चुके हैं, अब उनके पास माल कम बचा है तो थोड़ा रुके, आगे भी मार्केट देख लें। अभी आलू लगातार बिकता रहेगा। अभी आलू ये नहीं कि अभी मंडी खत्म हो गई है, मार्केट खत्म हो गई है। जी। अच्छा सर, एक बात और है, जैसे कि कई अनुभवी किसानों से हम मिले हैं, ग्राउंड पर गए हैं, तो उनके स्टेटमेंट से बात उन्होंने ये कहा है कि भैया कोल्ड मंडियों में आलू का भाव बेशक ना बढ़े, लेकिन जैसे ही कोल्ड दरवाजे खुलेंगे तो कोल्ड मालिक लोग जो हैं उनके माध्यम से आलू के भाव में 1-2 रुपये की तेज़ी बन सकती है। वो होता है क्योंकि देखिए कोल्ड की क्वांटिटी अब कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो जब भराई का समय आता है, भंसार का समय आता है, जी, तो अपने आप आलू शॉर्ट हो जाता है। बिल्कुल भाई, पिछले साल को आप देख लो, जो आंकड़ा था सरकारी आंकड़ा पूरे कोल्डो का 75% का था। तो हम लोगों ने ये आंकड़ा निकाला था यार 25% आलू कम है, लेकिन वो 25% कम नहीं था, क्योंकि जो कोल्ड ज़्यादा बन गए हैं उस हिसाब से ये आंकड़ा आया था, इस वजह से ये ज़्यादा था। तो अब कोल्ड भी ज़्यादा हो गए और आलू की खेती भी ज़्यादा हो गई जी। तो भंसार के समय तो देखिए सब आलू भर जाता है जी, या कम रह जाता है कोल्डों में। तो आगे की देखिए, आगे की जो मांग होती है, जैसे 2024 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये 3-4 ऐसे इलाके थे, अपने यहाँ से डिमांड लगातार थी जी। माल की जो सप्लाई थी वो रुकी नहीं थी जी। इस बार हम लोगों को पहले से ही बंगाल ने रोक दिया। भाई, बंगाल में अपने यहाँ भंसार हो रही थी 11-12 की जी, बंगाल में हो रही थी 7-8 रुपए किलो की भंसार जी। तो हम लोग भाव में भी मात खा गए थे और हम लोग लोडिंग में भी मात खा गए। इस वजह से जो 3-4 महीने थे, अगस्त से लेके तुम्हारे अप्रैल से लेके अगस्त तक, थोड़ी सप्लाई चेन जो हमारी थी कमज़ोर हो गई, कोल्डो की निकासी कम हो गई, इसलिए वो जो बाद में जो आलू था उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। हमें बाजारें तो मिली जी, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने आलू महंगे बेचे, नहीं, बाजारें नहीं मिली जी। जिन किसानों ने संयम रखा उनको करीब 1 महीने बड़ी तेजी देखने को मिली जी। हालैंड भी 20 रुपए का बिका, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं कर रहा था। और तुम्हारी चिप्सोना भी बिक गई 16-17 रुपए की, सिंदूरी भी 19 रुपए तो बिकती रही। बिल्कुल। और ये तुम्हारा आगरा का गुल्ला भी 14 रुपए का बिका, बीजा भी 11 रुपए का बिका। तो ऐसा नहीं हमें भाव मिले नहीं, अगर किसानों ने संयम बरता तो उनको भाव भी मिले जी। और भाव बिगड़े भी। हम ये नहीं कह रहे सबको सब भाव वही मिलता चला गया। तमाम लोगों के बिगड़े भी भाव, तमाम लोगों का नुकसान भी हुआ। तो ये तो देखिए, एक बार है कि 6-7 महीने के लिए, 9 महीने के लिए जो भी हम भंसार करते हैं, तो एक किस्मत का ये खेल है जी। और इसी में सब आंकड़े लगा करते हैं कि आलू कम है, आलू ज़्यादा है, आलू आगे फिकेगा, आलू आगे रखा रहेगा। पिछले साल भी तमाम लोगों ने आंकड़े दिए थे जी कि आलू आगे फेंका जाएगा। आलू फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन उसी साल तो आलू बिका 25, हम लोगों ने बेचा हालैंड 20 रुपए का, गुल्ला 14 रुपए का बेचे। हाँ, तो कहने का मतलब भाई साहब यही है कि ऐसा है किसान ज़्यादा उत्साहित ना हो, ज़्यादा बड़बड़ाए ना, ऐसा हो पूरा अभी टाइम बाकी है, मतलब 5-6 महीने बाकी हैं। ऐसा 1-आध महीना तो ऐसा आएगा जो हवा चलेगी, उस हवा में किसान अपना फायदा ले सकते हैं। हाँ, कई पड़ाव आएंगे, अच्छे बुरे सब पड़ाव आएंगे, सब पड़ाव आएंगे। और हाँ, हम ये नहीं कह रहे, अगर तुम्हें लगता है कि भाई आगे आलू फेंका जाएगा, भाई हम उन्हीं के मत से चल रहे हैं कि आगे हमें भाव नहीं मिलेगा क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है आलू की। जैसा भाई लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है पूरे हिंदुस्तान में, तो आप भाई चलो, अगर उनके साथ चलना चाहते हैं तो भाई अपना आप बेच लीजिए। बिल्कुल भाई, हम लोगों का मत यही नहीं है कि आप रखे ही रहो, ना बेचिए, कुछ ना कुछ निकालें। जो इच्छा है, जो मन है, आप वो करिए। ये तो देखिए, आपके चैनल के माध्यम से एक हमारा प्रोडक्शन है जी, और ये भाई पास भी होता है, फेल भी होता है। बिल्कुल। तो इस वजह से इसी को सब कुछ मान के ना चलिए, अपना भी दिमाग विचार लगाइए कि हमें आगे भविष्य में क्या करना, क्या नहीं करना। एक अपना बजट बनाइए, एक व्यवस्था बनाइए। हाँ, जो भाई लंबे बजट वाले किसान हैं तो वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं जी। छोटे वजन के बजट के किसान हैं तो अपना छोटा रिस्क ले, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोल्ड मालिक हो जी। अच्छा भाई साहब, एक बात और है, जैसे जिस प्रकार से
कि अभी सरकार द्वारा जो है कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी निकल के आ रही है कि भाई आलू जो है रूस जैसे देश ने 3797 और सूर्या जैसे आलू का सैंपल पास किया है, आलू का निर्यात होगा और भाव जो है उसमें कुछ बढ़ोतरी मिल सकती है, किसानों को फ़ायदा मिल सकता है। तो सर ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये सरकार का एक ठोस कदम रहेगा या फिर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर तक ही सीमित रह जाएगा? ये देखिए, ये प्रतिक्रिया पिछले साल से चल रही है जी। ये कोई नई प्रतिक्रिया नहीं है जी। अपने यहाँ के तमाम आलू के सैंपल भेजे गए वहाँ पे, वहाँ की लैब में पास कराए गए। फिर उसके बाद में उन लोगों ने ये से निकाला कि हमारे यहाँ एक सूर्या आलू होता है और एक और आलू होता है 3797 जी। ये दो आलू हमारे यहाँ हिंदुस्तान के चल पाएंगे जी। तो ये दो आलू की अब इसके आगे एक व्यापारी प्रक्रिया चलेगी। व्यापारी हिंदुस्तान का रूस के व्यापारियों से या उनसे मतलब एक वो होगी समन्वय बैठक, व्यवस्था होगी कि ये आलू हमको चाहिए, किस रेट में मिलेगा, कैसे मिलेगा, जी जी। कितना इसमें खर्च आएगा, क्या हम यहाँ बेचेंगे। तो एक तो ये सिस्टम बनेगा, दूसरा गवर्नमेंट तो चलो पास कर ही देगी कि आप अपना लाइसेंस ले लो भैया और हाथरस से खरीदो, चाहे आगरा से खरीदो, चाहे फरकाबाद से खरीदो, जी। ये आलू हमको यहाँ पहुँचा के दो, इन जहाज़ों के द्वारा रूस जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है जी। और इसमें थोड़ा ज़्यादा लंबा समय लगेगा क्योंकि रूस अपने पास भी नहीं है, रूस दूर है जी। तो दिक्कतें तो आएंगी, परेशानियां भी आएंगी भाई। अपने पास जैसे है नेपाल है और तुम्हारा लंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब ऐसे इलाके यहाँ आसानी से हम लोगों के आलू पहुँच जाते हैं। हाँ। इसमें ना इतना समय लगता है, ना इतनी उसकी जांच होती है, ना व्यवस्थाएं होती हैं क्योंकि लंबी दूरी के आलू इसमें केमिकल लग के दुनिया की व्यवस्था करके वहाँ भेजे जाएंगे या उनके जहाज ऐसे होंगे जो जैसे कोल्ड के होता वातावरण वैसे जहाज होंगे। जी जी जी। तो इस हिसाब से भाई ये तो देखिए एक लंबी प्रक्रिया है जी। कुल मिला के किसान जो है इसी को दिल में बिठा के ना बैठे क्योंकि नहीं देखिए तमाम किसान ऐसे जिनके पास इस टाइप के आलू है भी नहीं है जी 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 और जिनके पास है भी तो चलो हम मानते हैं कि चलो भाई अगर ये प्रक्रिया जल्दी चालू हो जाएगी तो उसका तो सब लोग स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, आप भी स्वागत कर रहे हैं, हम भी स्वागत कर रहे हैं। चलो भाई किसानों का जो भी अच्छी क्वालिटी के आलू पैदा कर रहा है उसको चलो अच्छा फायदा मिले। जी जी। जो खराब क्वालिटी के बेच रहा तो वो तो ये चलो आसपास ही समा जाएंगे। बिल्कुल राइट बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। और फिलहाल में आप अपना जो है कॉन्टेक्ट नंबर भी किसान भाइयों को बता दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे किसान जो है आपसे अपडेट लेना चाहते हैं। तो आज अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी बता दीजिए किसानों को। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है रोचक आलू कंपनी, फर्म का नाम है और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9336 1294 17। एक और नंबर है 83 17 054 623। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका किसान भाइयों। इस समय जो जानकारी हमने ली और देखिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इसमें हमने की है। आलू के भाव तो ठीक है जो मंडी में चल रहे हैं आप लोगों को पता है, लेकिन किसान भाइयों कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो किसानों के कान तक पहुंचाना अति आवश्यक होता है। उन मुद्दों को किसान भाइयों हर बार जो है अपना टॉप भारत का चैनल उठाता है और आपके कानों तक पहुंचाने का काम करता है। तो आप लोगों का एक ही काम है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कुछ पूछना है कमेंट करके पूछें, लाइक करें और चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें ताकि लेटेस्ट और अच्छी खबर जो है आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुँचती रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो किसान भाइयों जय जवान जय किसान, कुछ भी पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।